राजस्थान का विवाल परिवार जिसने मचाया पेपर लीक में बवाल। क्या है पेपर लीक में विवाल परिवार का कनेक्शन? राजस्थान का एक परिवार जिसके घर से निकले कई बच्चे नीट में सफल हुए, लेकिन अब वही परिवार देश के सबसे बड़े एग्जाम स्कैंडल के केंद्र में है। सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, सवाल ये है कि क्या मेडिकल एंट्रेंस जैसे एग्जाम भी अब नेटवर्क के भरोसे पास कराए जा रहे थे? जी हाँ, जमवारामगढ़ का विवाल परिवार, सीकर का कोचिंग कनेक्शन, करोड़ों का खेल और नीट पेपर लीक की वो कहानी जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। नीट 2026 पेपर लीक जांच में राजस्थान का एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, विवाल परिवार। जयपुर के जमवारामगढ़ से जुड़े इस परिवार पर आरोप है कि इसने सिर्फ इस साल नहीं बल्कि पहले भी मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा के पेपर लीक नेटवर्क में भूमिका निभाई। जांच एजेंसियों के मुताबिक मुख्य आरोपी मांगीलाल बिवाल और दिनेश बिवाल से पूछताछ में ऐसे संकेत मिले हैं कि नेटवर्क कई वर्षों से सक्रिय हो सकता है। जांच में सामने आया कि 2025 के नीट एग्जाम में भी इस परिवार के 5 बच्चों को कथित तौर पर परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया था। इसी खुलासे ने एजेंसियों को चौंका दिया, क्योंकि इससे शक गहरा गया कि पेपर लीक कोई एक बार की घटना नहीं बल्कि व्यवस्थित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक मांगीलाल बिवाल का बेटा विकास बिवाल, जो सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में MBBS छात्र बताया जा रहा है, उसका नाम भी जांच में सामने आया है। एजेंसियों का दावा है कि प्रश्न पत्र हासिल करने और नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए करीब 65 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। अगर जांच में सामने आए आरोप सही साबित होते हैं तो सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं रहेगा, सवाल पूरे सिस्टम का होगा, जहां मेहनत करने वाला छात्र लाइन में खड़ा रह जाता है और पैसे वाला नेटवर्क सवाल खरीद लेता है। जांच एजेंसियों को शक है कि इस पूरे नेटवर्क के तार राजस्थान के कोचिंग हब सीकर से भी जुड़े हो सकते हैं। सीकर में पढ़ाई कर रहे हरियाणा के छात्र यश यादव का नाम भी जांच में सामने आया है। बताया जा रहा है कि वह मांगीलाल बिवाल के परिवार के संपर्क में था। सूत्रों के मुताबिक इसी नेटवर्क के जरिए कई छात्रों तक प्रश्न पत्र पहुंचाए गए। जांच में महाराष्ट्र कनेक्शन की भी बात सामने आई है। एजेंसियों को शक है कि प्रश्न पत्र बाहर से लाकर राजस्थान में नेटवर्क के जरिए बांटे जाते थे। जांच में सामने आए बड़े दावे, 2025 में भी पेपर लीक का शक, बिवाल परिवार के कई सदस्य जांच के घेरे में, 65 लाख रुपए के लेन देन का दावा, सीकर कोचिंग नेटवर्क पर शक, महाराष्ट्र तक फैले कनेक्शन की जांच। जांच अधिकारियों का मानना है कि ये सिर्फ कुछ लोगों का काम नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे संगठित कोचिंग माफिया, दलाल नेटवर्क और कई राज्यों में फैला एग्जाम सिंडिकेट सक्रिय हो सकता है। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब नेटवर्क के भीतर ही एक गलती ने पूरी साजिश को उजागर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक टेलीग्राम, PDF, व्हाट्सएप चैट, सीकर के फ्लैट और 150 से ज्यादा संदिग्ध छात्रों के कनेक्शन अब जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। नीट जैसी परीक्षा जहां लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर बैठते हैं, अगर वहां भी सवाल बिकने लगे तो फिर मेहनत और ईमानदारी की कीमत क्या रह जाएगी? फिलहाल CBI और दूसरी एजेंसियां पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं। जांच इस बात की भी हो रही है कि किन छात्रों तक पेपर पहुंचाया गया, कितने पैसे लिए गए और इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन इस मामले ने एक बार फिर देश की परीक्षा प्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान का विवाल परिवार अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि नीट पेपर लीक विवाद का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, क्या ये सिर्फ एक परिवार का खेल था या
फिर सालों से चल रहा एक ऐसा नेटवर्क जिसने लाखों मेहनती छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा दिया। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।